वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। हमको ये बताना है ये दिए गए नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, पहले हमको क्या दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है बच्चों, ये प्लस है। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों में क्या है, 13 दोनों में कॉमन है। हम क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले लिया। ठीक है, 7 इंटू 11, 13 कॉमन में चला गया, प्लस 1, 13 1 जा 13। ठीक है, अब देखो 13 7 11 जा 77 प्लस 1। ठीक है बच्चों, 13 इंटू 77 प्लस 1 78। ये तो क्या है बच्चों 7 7 77। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 78 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 18, 9 2 जा 18। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 13 जा 39, मतलब 13 1 जा 13 निकल के आ गया। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब क्या निकल गया बच्चों, देखो 2 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मतलब क्या, हम असेंडिंग ऑर्डर पे लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। देखो बच्चों, अब हम इसे क्यों कंपोजिट कहेंगे, सिंस द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो द नंबर इज कंपोजिट। ठीक है बच्चों, 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज कंपोजिट नंबर। समझे बच्चों, वेरी गुड। अब हम इस नंबर को करेंगे। ठीक है, नाउ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखो बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या है बच्चों, देखो 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 हमने कॉमन में ले लिया। अब अंदर क्या आएगा, 7 इंटू 6, 5 कॉमन में चला गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, देखो बच्चों 5 कॉमन में आ गया, यहाँ 5, मतलब 5 1 जा 5। ठीक है, 5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अंदर के सारे नंबर्स, 4 इंटू 6 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब 42 और 24 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है बच्चों, 1008 प्लस 1। ठीक है बच्चों, 5 इंटू 1009 हो गया, इसके साथ 1 प्लस कर दो। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों 1009 एक खुद ही क्या है, प्राइम है, और 5 एक खुद प्राइम है, मतलब इसके फैक्टर भी क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। हम इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, तो बात एक ही हुई, द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, यही लाइन हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसी लाइन को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। क्यों, देखो एक फैक्टर 5, एक 1009 और एक 1, 2 से ज़्यादा हो गया ना, इसी कंडीशन को हमको यहाँ लिखना है और बोलना है कि क्या, सो इट इज़ कंपोजिट। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर क्या है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया नाम की जो लड़की है ना, उससे उस फील्ड को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान के चलो कि दोनों एक ही पॉइंट से एक ही दिशा के ओर मूव करने लगे। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने समय के बाद वो दोनों फिर वो पहले वाला पॉइंट पे मीट करेंगे, मतलब हमें कम से कम वो टाइम निकालना है। ठीक है बच्चों, देखो मान के चलो सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह का है। ठीक है,
यहाँ से क्या करते हैं, इसी पॉइंट से सोनिया भी स्टार्ट करती है और इसी पॉइंट से रवि भी स्टार्ट करता है उसके एक चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, तो सोनिया को कितना टाइम लगता है बच्चों, सोनिया टेक्स कितने बच्चों, 18 मिनट्स। रवि टेक्स 12 मिनट्स। दोनों इसी डायरेक्शन में क्या करने बच्चों, ड्राइव करने लगे। देखो बच्चों, सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 12 मिनट। तो जाहिर सी बात है बच्चों, रवि सोनिया से पहले इस पॉइंट पे आ पहुंचेगा एक राउंड में। ठीक है, सोनिया कुछ देर बाद आ पहुंचेगी। तो हमें क्या करना है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, कम से कम वो समय निकालना है ताकि दोनों एक बार इसी पॉइंट में दोनों मीट हो। मतलब क्या है बच्चों, देखो तब तक रवि 2-4 राउंड ज़्यादा मार चुका होगा और सोनिया 2-4 राउंड कम मारेगी, क्योंकि सोनिया को ज़्यादा टाइम लगता है, रवि को कम टाइम लगता है। तो हमें कम से कम वो टाइम निकालना है जब दोनों इस पॉइंट पे मीट हो। मतलब कम से कम, क्या समझे बच्चों, कम से कम LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसीलिए क्या करेंगे, 18 का फैक्टर निकालेंगे। 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 12, 2 2 जा 4 × 3, मतलब 4 3 जा 12। ठीक है बच्चों, अब LCM दोनों का निकालो। LCM का कितना होगा बच्चों, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM में क्या करते हैं हम बच्चों, कॉमन फैक्टर, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 3 स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 2 स्क्वायर × 3। LCM में हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर वाला लेंगे और अनकॉमन फैक्टर सभी। देखो कॉमन फैक्टर यहाँ क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, A वाला है, मतलब 2 स्क्वायर। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट पावर किस में है, इसमें है, 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 4 जा 36। हम क्या समझे बच्चों, दोनों 36 मिनट के बाद इस पॉइंट पे मीट होंगे। ठीक है बच्चों अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पे। द सोल्जर इन ए रेजिमेंट मे बी केप्ट इन स्टैंडिंग पोजिशन बाई टेकिंग दैम इन ए ग्रुप ऑफ 15, 20 और 25 सोल्जर्स। एट लीस्ट हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन द रेजिमेंट। बच्चों एक रेजिमेंट में जितने भी सोल्जर हैं उनको अगर हम 15 का ग्रुप करें या 20 का ग्रुप करें या 25 का ग्रुप करें तो जितने भी सोल्जर हैं सब समा जाते हैं, मतलब एक भी छूट नहीं जाते। एटलीस्ट हाउ मेनी सोल्जर्स आर देयर इन द रेजिमेंट, कम से कम उस रेजिमेंट में कितने सोल्जर हों ताकि 15 का ग्रुप या 20 का ग्रुप या 25 का ग्रुप हम बना सके। तो बच्चों देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कम से कम का मतलब क्या होता है बच्चों, LCM। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, 15, 3 × 5, 3 5 जा 15, 20, 2 × 5, 2 स्क्वायर × 5, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 25 मतलब 5 × 5 मतलब 5 स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन तीनों का LCM लेंगे, 15, 20, 25। देखा बच्चों, कॉमन फैक्टर में हम क्या करेंगे बच्चों, उसका हाईएस्ट पावर लेंगे और अनकॉमन फैक्टर सभी लेंगे। देखो बच्चों यहाँ भी 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, मतलब कॉमन में कौन सा ज़्यादा है, 5 स्क्वायर, वो वाला लेंगे। ठीक है, उसके बाद अनकॉमन फैक्टर, देखो बच्चों यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, मतलब 2 स्क्वायर भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, क्यों, यह अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 × 3। अगर उस रेजिमेंट में 300 सोल्जर हो तो उनको हम 15 या 20 या 25 के ग्रुप में बांट सकते हैं ताकि एक भी छूट न जाएंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 2, ए बेल रिंग्स इन एन इंटरवल ऑफ 18 सेकेंड्स एंड द अनदर बेल रिंग्स इन एन इंटरवल ऑफ 60 सेकेंड। एक बेल क्या है बच्चों, देखो 18 सेकंड के बाद बजता है और दूसरा बेल कब बजता है, 60 सेकंड के बाद बजता है। इफ बोथ द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम देन आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स द बेल्स वुड रिंग अगेन साइमल्टेनियसली। ठीक है बच्चों, अगर दोनों बेल किसी भी टाइम एक ही साथ बज सकते हैं तो कितने समय के पश्चात या बाद वो दोनों बेल फिर से एक साथ बजेंगे।
ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, पहला बेल बजता है 18 सेकंड के अंतराल में और दूसरा बेल बजता है 60 सेकंड के अंतराल में। ठीक है, तो हमें क्या कर निकालना है, देखो बच्चों, हाउ मेनी सेकेंड्स, अब कितने समय के बाद फिर दो बेल बजेंगे, हमें वो निकालना है। मतलब कम से कम वो समय निकालना है, कम से कम। ठीक है बच्चों, कम से कम का मतलब क्या होता है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब हम क्या करेंगे, 18 और 60 का क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, 2 × 3 × 3। ठीक है बच्चों, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। 60 को हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, देखो बच्चों, अगर आपको नहीं आता तो कुछ इस तरह से कर लो, या 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर 3 × 5, 2 2 है ना, इसीलिए देखो बच्चों 1 2, इसीलिए 2 स्क्वायर 3 × 5। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। अब देखो बच्चों, एलसीएम निकालेंगे हम, 18, 60। एलसीएम हम क्या करते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर ये वाला है, देखो बच्चों 2 स्क्वायर, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 2। देखो बच्चों, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये वाला है, 3 में 3 स्क्वायर × 5। मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 × 5 कितना होगा बच्चों, 20 × 9। मतलब कितना निकल गया बच्चों, 180। देखो बच्चों, ये सेकंड में था यूनिट, इसीलिए हम इसको सेकंड कहेंगे। ठीक है, तो इसी को अगर मिनट में ले जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, 180 को 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 60 से 180 को कितना बजाता है, 3 टाइम्स, 3 मिनट, 180 सेकंड और 3 मिनट। ठीक है बच्चों, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, समझे, वेरी गुड। तो बच्चों प्यार से एक बार बोल दो हर हर महादेव, और आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद।